अपने घर के बाहर भारी फायरिंग के कारण 7 साल के बच्चे को बंदूक की एक गोली लगती है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी माँ एम्बुलेंस का प्रबंध कर हॉस्पिटल की ओर निकलती है। एम्बुलेंस में बैठे बैठे अपने बच्चे की यह हालत देख वो माँ पूरी तरह टूट जाती है। इसी दौरान उस एम्बुलेंस को एक भीड़ द्वारा रोका जाता है और कुछ अफवाहों के कारण वो भीड़ एम्बुलेंस में बैठे जिंदा लोगों के साथ उस एम्बुलेंस को आग लगा देती है। ये कहानी है मणिपुर के जोशवा की। तो रेफ्यूजी कैंप में शरण ले रही एक बूढ़ी दादी बीते 25 दिनों से इम्फाल शहर में काम कर रहे उसके पोते के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हर किसी अफसर और रिपोर्टर को अपने पोते की तस्वीर दिखाकर उसकी जान की भीख मांग रही है। तो किसी रात एक होटल में काम कर रहे एक मजदूर के आंखों के सामने उसके बच्चे को कुछ हिंसाचारी उपद्रवी उठा ले जाते हैं और उसकी जान जाने तक मार पीट कर कहीं फेंक देते हैं। उसी रात मिले शवों में अपने बेटी की शिनाख्त करने हेतु पुलिस उस मजदूर बाप को शवागार बुलाती है, जहां वो अपने बच्चे की सांसें चल रही पाता है। ये तो बात रही उस एक बाप की, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनका नसीब इस मजदूर की तरह नहीं है, जिनके बच्चे इस हिंसाचार का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये सारी कहानियां हैं हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में चल रहे हिंसाचार की, जो हमें कई माध्यमों से पता चल रही है। लेकिन हमें गौर करना चाहिए कि ये मणिपुर में चल रहे हिंसाचार की असल वजह क्या है। दरअसल मणिपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है 10% वैली रीजन, जहां मोस्ट फर्टाइल जमीन पाई जाती है, तो दूसरा है 90% हिल रीजन। इसी भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ लोग भी बटे हुए हैं। पूरे मणिपुर में मोस्टली मैती, कुकी एंड नागा ये 3 कम्युनिटीज रहती है। आज के आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में 55% मैती, 30% कुकीज एंड 15% नागाज की आबादी है। लेकिन आप अगर मणिपुर की डेमोग्राफी पे नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि 55% आबादी वाली मैती कम्युनिटी 10% वैली रीजन में सिचुएटेड है। हालांकि ये मोस्ट फर्टाइल लैंड होने के कारण मैती कम्युनिटी की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छी खासी हो रखी है। इन्हीं कई रीजंस के कारण स्टेट गवर्नमेंट में भी मैतीज का 2/3 रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है। तो दूसरी ओर 45% आबादी वाले कुकी एंड नागाज मणिपुर के 90% लैंड पर सिचुएटेड है। लेकिन हिल रीजन के कारण इन लोगों की इकोनॉमिकल प्रोग्रेस मैतीज के कंपेयर में बहुत नीचे है और कुछ लॉस के अकॉर्डिंग मणिपुर में फॉरेस्ट एरिया ट्राइबल्स के लिए रिजर्व होने के कारण मैतीज इस हिल्स रीजन में कोई लैंड परचेस नहीं कर सकते। इसके अलावा 55% मैती में मोस्टली लोग हिंदू तो कुछ मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। दूसरी ओर 45% कुकी एंड नागा ट्राइब क्रिश्चियन रिलीजन के हैं। मैतीज हमेशा से हिल रीजन में कुकी लोगों के अचानक से बढ़ने वाली आबादी पर आवाज उठाते आए हैं। उनका मानना है कि कुकी लोगों के आबादी में इस तरह की भारी बढ़त नेचुरली मुमकिन नहीं है। मैतीज इसके लिए म्यांमार जैसे एरिया से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट पर उंगली उठाते हैं। इसी इकोनॉमिकल एंड इथनिकल डिफरेंसेस के वजह से मणिपुर में कई बार इन कम्युनिटीज के बीच भारी गर्मागर्मी देखी गई है। हम आज चल रहे मणिपुर हिंसाचार के शुरुआत पर ध्यान दें तो फरवरी 2023 में मणिपुर गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से एनक्रोचमेंट हटाना स्टार्ट किया। तो 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर कोर्ट ने दिया एक ऑर्डर में मणिपुर गवर्नमेंट को मैती कम्युनिटी को एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के निर्देश दिए। इन सारी चीजों पर वहां के कुकी और नागा ट्राइब के लोग नाराज हो गए और उन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रदर्शन कर विरोध दर्शाना शुरू कर दिया। इन ट्राइब का मानना है कि मैतीज का मणिपुर में होने वाला स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल होल्ड एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बावजूद मैतीज को अगर शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया जाता है तो उनको मिलने वाली न्यूनतम सेवाओं पर भी आंच आ सकती है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी मुश्किलें पैदा हो सकती है। 28 अप्रैल 2023 को मणिपुर सीएम बीरेन सिंह एक ओपन जिम का इनॉग्रेशन करने के लिए चुराचांदपुर जिले में आने वाले थे, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने एक दिन पहले ही इस जिम को आग लगा दी। इसके बाद गवर्नमेंट ने 5 दिन के लिए सेक्शन 144 लागू कर कहीं भी प्रोटेस्ट या लोगों को भीड़ जमा करने से मना कर दिया। लेकिन इस कर्फ्यू के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सोलिडारिटी मार्च अरेंज किया, जिसमें 60,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में मैतीज ने किए अटैक के बारे में कुछ अफवाह फैल गई, जिसके अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने मैतीज के ठाव ठिकानों को आग लगा दी और देखते देखते राज्य के कई जगह पर इन 2 कम्युनिटीज में क्लैशेस शुरू हो गए, जिसका नतीजा आज हम अनस्टेबल मणिपुर में देख रहे हैं। 4 मई 2023 तक यह सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि राज्य में कई जगह पर इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई। तो इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शूट एट साइट के ऑर्डर भी दिए गए। 1 महीने से भी ज्यादा चल रहे इस हिंसाचार के कारण राज्य में इंडियन आर्मी भी बुलाई गई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 यूज कर मणिपुर की सिक्योरिटी एंड कंट्रोल को भी अपने हाथ लिया है।
मणिपुर में कुछ हार्डकोर संगठन के विचारों के कारण चल रहे इस हिंसाचार में अभी तक 105 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है, तो 60,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने घर और कमाने के साधन छोड़ कहीं और रिलोकेट करना पड़ रहा है, जिसका बहुत बुरा असर मणिपुर व्यवस्था तो उससे कहीं गुना मणिपुर की मासूम जनता पर हो रहा है। हिंदुस्तान हमेशा 7 सिस्टर में से एक मणिपुर राज्य के शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहेगा।